दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी नीट स्टडी चैनल पर आप सबको स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप तो जानते ही होंगे यूपीएससी में 3 फेज होते हैं, 3 फेज में एग्जाम होते हैं। एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है और एक पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू होता है। तो दोस्तों प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा तो कृपया तुरंत देखें। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों यूपीएससी में जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसका क्या पैटर्न होता है, उसमें कितने पेपर होते हैं, किस पेपर में किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों इन्हीं सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे आपको मेंस एग्जाम का पैटर्न अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे अभी यूपीएससी की जर्नी में बिल्कुल नए हैं, क्योंकि दोस्तों जो लोग थोड़े पुराने हैं उनको तो काफ़ी कुछ इसके बारे में आइडिया होगा ही। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है मेंस का, उसमें जो है एक पेपर होता है इंग्लिश का कंपलसरी, मतलब लैंग्वेज का 2 पेपर होता है। एक इंग्लिश कंपलसरी होता है और दूसरा आप कोई भी चूज कर सकते हैं खुद से 22 लैंग्वेज में से। दोस्तों इंग्लिश का पेपर कंपलसरी है, सबको देना ही होगा, और दूसरा लैंग्वेज आप खुद चूज कर सकते हैं। दोस्तों ये पर पेपर 300 नंबर का एक पेपर होता है। लैंग्वेज का जितना भी पेपर होता है 300 नंबर का, ये इंग्लिश का भी और जो आप अदर लैंग्वेज चूज करेंगे उसका भी 300 नंबर का ही होगा। दोस्तों एक केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है, केवल आपको इसमें 25% गेन करना होता है। तो दोस्तों अगर आप 300 में से 25% गेन कर लेते हैं तो दोस्तों आप लैंग्वेज वाले पेपर में इंग्लिश में और जो आप और लैंग्वेज लेंगे उसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे। दोस्तों उसके बाद बात आती है जीएस पेपर की। जीएस में जो पेपर 1 होता है वो 250 मार्क्स का होता है। दोस्तों जीएस पेपर 1 में जो सब्जेक्ट इंक्लूड है वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड है, जियोग्राफी है, सोसाइटी है। तो दोस्तों जीएस पेपर 1 में इंडियन आर्ट एंड कल्चर से, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड से, जियोग्राफी एंड सोसाइटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये पेपर 250 नंबर का होता है। दोस्तों उसके बाद बात आती है जीएस पेपर 2 की। तो जो जीएस पेपर 2 होता है वो भी 250 मार्क्स का ही होता है। दोस्तों जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ जीएस पेपर जो 2 होता है उसमें जो सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं वो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो दोस्तों जीएस पेपर 2 के लिए आपको इन सब्जेक्ट पे कमांड होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों बात आती है जीएस पेपर 3 की। तो दोस्तों जीएस पेपर जो 3 होता है वो भी 250 मार्क्स का ही होता है। दोस्तों जीएस पेपर 3 में टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको जीएस पेपर 3 का प्रिपरेशन करना है तो दोस्तों आपको टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ना होगा। तो दोस्तों जीएस पेपर 3 में यही सब इंक्लूड होता है। दोस्तों ये भी 250 मार्क्स का ही होता है। उसके बाद दोस्तों बात आती है जीएस पेपर 4 की। तो दोस्तों जो हमारा जीएस पेपर 4 होता है ये भी 250 मार्क्स का ही होता है। दोस्तों इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पूछा जाता है। दोस्तों ये आपके मोरलिटी पे पूरा बेस्ड होता है। दोस्तों जीएस पेपर 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको इसे काफ़ी कुछ सोसाइटी से समझ लेना चाहिए। दोस्तों एथिक्स का वैसे तो बहुत ही इजी पेपर होता है, आप कह सकते हैं। आप इसमें अच्छे से अगर आप मतलब सोसाइटी को समझ लेते हैं, आप अच्छे से उस पर विचार कर सकते हैं, तो दोस्तों आप 200 मार्क्स तो अप्रॉक्स 150 से 200 मार्क्स तो गेन कर ही सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया जीएस पेपर जितने 4 होते हैं उसका बात। दोस्तों अब बात आता है एसए का। दोस्तों आपका एक निबंध का पेपर होता है एसए का। दोस्तों वो भी 250 मार्क्स का ही होता है। तो दोस्तों आपका एक पेपर एसए का हो गया। उसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट पेपर आता है, दोस्तों आपको पता ही होगा, आप यूपीएससी में जो मेंस में बैठते हैं तो दोस्तों आपको ऑप्शनल चूज करना होता है। दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट पे आपको सबसे अच्छा कमांड होगा, जो आपको सबसे अच्छे से आता होगा, जिसमें आपको रुचि होगी, दोस्तों आप वही ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं। जैसे दोस्तों मेरे लिए पीएसआईआर है, क्योंकि मुझे पीएसआईआर अच्छा लगता है, मुझे पीएसआईआर में काफ़ी कुछ रुचि है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है। तो दोस्तों ये ऑप्शनल सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोस्तों ये 500 मार्क्स इंक्लूड करता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट से 500 मार्क्स पूछा जाता है। दोस्तों
ऑप्शनल सब्जेक्ट का 2 पार्ट में पेपर होता है। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 1 होता है और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 2 होता है। दोस्तों हर पेपर 250 मार्क्स का होता है। पेपर 1 भी 250 मार्क्स का ही होगा, पेपर 2 भी 250 मार्क्स का ही होगा। तो दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा जरूरी है। ये हमें 500 मार्क्स दिला सकता है। दोस्तों हमारी रैंकिंग कैसी होगी यूपीएससी में, ये ऑप्शनल पेपर ही डिसाइड करता है कि अगर आपने ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स गेन किए हैं तो आपका रैंक अच्छा होगा। दोस्तों ये तो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ऑप्शनल होता है उसका 2 पेपर होता है, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2। दोस्तों ये भी 250 मार्क्स का ही होता है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। दोस्तों यूपीएससी जो पेपर कंडक्ट कराती है मेंस में, उसमें 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं। इंग्लिश पेपर 1 होता है और एनी लैंग्वेज पेपर 2 पेपर भी होता है। दोस्तों ये लैंग्वेज का केवल 2 पेपर होता है जो कि 300 मार्क्स का होता है और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। केवल आपको इसमें 25% लाके क्वालिफाई करना होता है। तो दोस्तों लैंग्वेज का ऐसा पेपर है जो 300 मार्क्स का होता है, बाकी सब पेपर 250 मार्क्स के हैं। तो दोस्तों बाकी पेपर कैसे हैं, जो पेपर आपको मेरिट लिस्ट में ला सकते हैं, जो जिनका नंबर आपको मेरिट में वो होगा, काउंट होगा, वो पेपर हैं जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, इससे और ऑप्शनल का जो 2 पेपर आपका होता है ये। तो दोस्तों आपकी मेरिट में जो नंबर काउंट होंगे जिन पेपर्स के, वो दोस्तों 7 हैं। जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 3 है, जीएस पेपर 4 है, इससे है और 2 ऑप्शनल के हैं। तो दोस्तों यही आपका 1750 नंबर जो होता है, ये आपका जो मेरिट लिस्ट में काउंट होता है, ये सब है। और दोस्तों जो आपका लैंग्वेज का पेपर होता है वो दोस्तों केवल आपको क्वालिफाई करना होता है, 300 मार्क्स। तो दोस्तों उसमें आपको 25% लाना होता है और उसका जो है नंबर मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होता है। तो दोस्तों ये था मेंस एग्जाम पैटर्न यूपीएससी का। तो दोस्तों अगर आपको मेंस एग्जाम पैटर्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो दोस्तों कृपया चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।